मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यु जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानाम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। जय बोलो दिव्य देव प्रभु श्री रामचंद्र की जय। मूल नायक विश्वहितंकर चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी गुरुदेव की जय। मुझ जैसे कंकर को पत्थर को भगवान का रूप प्रदान करने वाले मेरे शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु प्रज्ञाश्रम सारस्वताचार्य पूज्यपाद श्री देव नंदी जी गुरुदेव की जय। जैन धर्म की जय। आज दिनांक 27 अगस्त 2022 शनिवार। आज का और एक दिन विशेष है। आज अमावस्या का दिन। इसे पूरे भारतवर्ष में बड़ी अमावस्या यानी के शनि अमावस्या के माध्यम से शनि अमावस्या के नाम से जानी जाती। आज लोग पवित्र नदियों में स्नान पूजा भक्ति आदि करते हैं और आज लगभग सभी प्रभु की पूजा अर्चा कर लेते हैं। आज का हमारा धार्मिक कथाओं का 27वां दिन। हमने एक छोटी कथा प्रभु भक्ति की। प्रभु भक्ति में भक्त के लिए स्वयं भगवान भी काम करने के लिए आ जाता है। भक्तों का काम करने में स्वयं भगवान साथ देते। ऐसी एक लघु कथा। कथा का शीर्षक भक्त के वश में भगवान। चलिए, एक गरीब बालक था जो कि अनाथ था। एक दिन बालक एक आचार्य श्री संत जी के आश्रम में आया और बोला, बाबा आप सबका ध्यान रखते हो और मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, तो बाबा क्या मैं तुम्हारे इस आश्रम में रह सकता हूं? आचार्य जी ने, संत जी ने बालक को नीचे से ऊपर देखा और संत जी ने उसे पूछा, हे बेटा तुम्हारा क्या नाम है? बालक ने संत से कहा, बाबा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और मेरा कोई भी नाम नहीं है। संत ने उस बालक को अपने आश्रम में रख लिया और उसे रामदास यह नाम दे दिया। एक दिन आचार्य श्री संत महात्मा तीर्थ यात्रा करने के लिए जाना चाहते थे। उन्होंने अपने सभी शिष्यों से कहा, मैं तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता हूं, आप में से मेरे साथ कौन कौन आने वाले हैं और कौन आश्रम में रुकेंगे?
तब सभी शिष्यों ने सोचा, अगर हम आश्रम में रहेंगे तो सारा आश्रम का काम हमें ही करना पड़ेगा, इसलिए हम भी तीर्थ यात्रा पर जाकर भगवान के दर्शन तीर्थ यात्रा के माध्यम से कर लेंगे। अब रामदास बाबा से पूछते हैं, बाबा तुमने कभी ठाकुर जी के बारे में बताया ही नहीं, उनकी कैसी सेवा करनी पड़ती है। आचार्य ने बालक रामदास को मंदिर में लेके गए, जहां पर ठाकुर जी, प्रभु श्री रामचंद्र जी, माता सीता, लक्ष्मण जी और हनुमान जी थे। उनके बारे में बता दिया और कहा इनकी सेवा में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। संत जी अपनी तीर्थ यात्रा के लिए शिष्यों के साथ चले गए। दूसरे दिन बालक रामदास ने भिक्षा मांगकर भोजन की तैयारी करके भोजन बनवा लिया और एक थाली प्रभु श्री रामचंद्र जी के सामने रखी, एक थाली माता सीता जी के सामने रखी, एक थाली लक्ष्मण जी के सामने रखी, एक थाली हनुमान जी के सामने रखी और सबको सविनय नमस्कार करके कहा, देखो जल्दी से भोजन कर लो। और वह बैठ गया। काफी देर होने के बाद थाली में रोटी वैसी की वैसी थी। अब बालक ने फिर कह दिया, मैं सभी से कहता हूं थाली आपके सामने है और वह ठंडी होती जा रही है, कृपया आप भोजन कर लीजिए। और फिर बैठ गया। काफी देर वैसे बैठने के बाद देख रहा है कि रोटी थाली वही है। रामदास के मन में विचार आया, शायद आज पहला दिन है, नया नया है, तो वो उठकर पर्दा लगाकर चला गया। कुछ देर बाद फिर आया, थाली रोटी वैसी दिखी और उसने प्रण किया था, क्योंकि आचार्य श्री ने बताया था ठाकुर जी की सेवा में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और जैसे थाली रखी थी उसी समय बालक ने मन में विचार किया, मैं भोजन करूंगा, लेकिन ठाकुर जी के भोजन के उपरांत करूंगा। शाम होने में थी। बालक रामदास मन में विचार करने लग गया, शायद मेरे काम में, मेरी सेवा में कोई कमी है, इसीलिए ठाकुर जी मुझसे नाराज है। और यही नाराजगी बालक रामदास के मन में आई। सोचने लगा, यहां रहकर कोई उपयोग नहीं, उससे अच्छा यहां से जाकर मरना अच्छा है, क्योंकि मैं कहीं कमी पड़ रही, मेरी सेवा जो ठाकुर जी को पसंद नहीं है। अब बालक रामदास वहां से निकल पड़ा
और पहाड़ी की ओर चल दिया ताकि पहाड़ी से कूदकर मरण को प्राप्त कर ले। बालक रामदास मंदिर से पहाड़ी की ओर जा रहा था, तभी प्रभु रामचंद्र जी ने हनुमान जी को आदेश दिया, हनुमान जी जाओ और बालक रामदास को ले आओ, हम भोजन करेंगे। हनुमान जी बालक को लाने के लिए मंदिर जी से निकल पड़े। अब बालक पहाड़ी से कूदने ही वाला था तो हनुमान जी ने बालक रामदास का हाथ पकड़ लिया और उसे कहा, चलो रामदास, प्रभु ठाकुर जी भोजन करने वाले हैं और उन्होंने कहा हम सब मिलकर भोजन करेंगे। अब बालक रामदास हनुमान जी से पूछते हैं, आप कौन हैं? तो हनुमान जी ने कहा, इतने जल्दी भूल गए? अरे मैं तो तुम्हारा बड़ा भाई हनुमान हूं, इतने जल्दी मुझे भूल गए? अब बालक रामदास हनुमान के साथ मंदिर जी में आए और सभी ने भोजन कर लिया। अब कुछ दिन उपरांत बालक रामदास मन में सोच रहा, क्या किसी के माता पिता कोई काम ही नहीं करते? सभी के तो माता पिता काम करते हैं और मेरे माता पिता और ये सारा दिन खाते रहते और मैं अकेला काम करता हूं। अब बालक रामदास मंदिर में जाकर ठाकुर जी के सामने खड़ा हो गया। देखो जी, आपको कल से काम करना पड़ेगा। सभी के माता पिता काम करते हैं, सभी लोग काम करते हैं और आप चारों जन दिन भर खाते रहते हैं, आपको भी काम करना पड़ेगा। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बालक रामदास से पूछा, हाँ हाँ हम भी काम करेंगे, बोलो बेटा मुझे कौन सा काम करना है? बालक रामदास ने कहा, पिताजी आपको पत्तलें बनानी है, माता सीता जी रसोई संभाल लेंगी, चाचा लक्ष्मण जी सब्जी भाजी लाकर उसे साफ सुथरा कर दिया करेंगे और हमारे बड़े भैया हनुमान यहां रसोई बनाने के लिए जंगल से लकड़ियां लाया करेंगे। अब दूसरे दिन से हर कोई अपना काम करने में लग गया। माता सीता स्वयं भोजन बना लेती थी, ठाकुर जी प्रभु श्री रामचंद्र जी पत्तले बनाया लिया करती थी, चाचा लक्ष्मण जी भी पूर्ण अच्छी सब्जी भाजी जंगल से लाया करते थे, उसे साफ सुथरा करके उसको काट करके माता सीता जी के सामने रख देते थे और बड़े भैया हनुमान जी जंगल में जाकर लकड़ियों को इकट्ठा करके माता सीता जी को दिया करते थे। सभी एक परिवार की तरह काम कर रहे थे। अब एक दिन
आचार्य संत महात्मा अपने शिष्यों के साथ आश्रम गए और महात्मा जी ने, आचार्य ने पहले मंदिर में जाना पसंद किया कि भाई ठाकुर जी का पहले दर्शन कर ले। आचार्य श्री गुरुदेव संत महात्मा मंदिर जी में गए तो देखते हैं ना प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रतिमा है, न माता सीता की प्रतिमा है, न लक्ष्मण जी की प्रतिमा है और हनुमान जी की प्रतिमा नहीं। चारों प्रतिमा वहां नहीं थी। आचार्य श्री के मन में विचार आया, शायद बालक रामदास ने बेच दी होगी। बालक रामदास को बुलाया गया और आचार्य श्री ने प्रतिमाओं के बारे में पूछा तो बालक रामदास ने भी बड़ी अकड़ के साथ बात की। गुरुदेव, अरे बाबा वो तो काम कर रहे हैं सब अपने अपना। अब गुरुदेव उससे पूछते क्या बात कर रहा है? हाँ बाबा चलो मैं बताता हूं। बालक ने ले जाके बताया, प्रभु रामचंद्र जी स्वयं पत्तले बना रहे हैं, माता जी सीता माता रसोई बना रही है। जैसे ही आचार्य श्री ने देखा तभी सभी वहां से चले गए और मंदिर में प्रतिमा जी के रूप में खड़े हो गए। आचार्य गुरुदेव ने बालक रामदास के पैर पकड़ लिए और बालक से कह दिया, आज तुमने स्वयं मेरे ठाकुर जी के दर्शन मुझसे करवाए। आज अगर हमारा श्रद्धान पक्का है तो हमें प्रभु दर्शन मिलेगा। ध्यान में रखना, आज भी ठाकुर जी दर्शन देने के लिए तैयार है, लेकिन आपको बालक रामदास सरी का भक्त बनना पड़ेगा। जय बोलो प्रभु श्री रामचंद्र की जय। मूल नायक विश्व हितंकर चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। जैन धर्म की जय।